आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन स्टडी ऑफ मलेरिया के बारे में। ठीक है जी, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा कि मलेरिया जो है ये हमारे पास किस तरह डिस्कवर हुई। ठीक है जी, और किस तरह इसको ट्रीटमेंट के लिए किस तरह हमें पता चला कि क्वीना क्वीना प्लांट जो है वो इसके अगेंस्ट हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें जो प्रॉब्लम है, जो कि बायोलॉजिस्ट को प्रॉब्लम थी, जो मसला था, वो अब ये था कि हमें तो ये पता चल गया कि जो मलेरिया है हमारे पास, ये वजह है किस चीज की वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से। ठीक है जी, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये प्लाज्मोडियम जो है ये किस तरह जो है ह्यूमन के ब्लड में चला जाता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कि प्लाज्मोडियम जो है ये किस तरह ब्लड में इंटर हो जाता है, किस चीज के? ह्यूमन के ब्लड में। ठीक है, ब्लड ऑफ ह्यूमन। ठीक है जी, कि किस तरह ये इंटर होगा ह्यूमन के ब्लड में। अब ये क्या थी हमारे पास, ये अब हमें प्रॉब्लम का पता चल गया, हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब इसके लिए क्या है? अब इसके लिए ऑब्जर्वेशन है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है? अब जैसा कि हमें पता है कि ऑब्जर्वेशन में हमारे पास जो है पुरानी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी हो सकती हैं और नई चीज़ें जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो भी हम मेंशन करते हैं। तो पुरानी जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि मलेरिया जो है ये एसोसिएटेड था किस चीज़ के साथ? मार्शी प्लेसेस के साथ। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मार्शी प्लेसेस, जहाँ पे मच्छर होते हैं। ठीक है जी, प्लेसेस या एरियाज। ठीक है जी, इसके अलावा और क्या है? और ये था कि ड्रिंकिंग वाटर से नहीं होता। ठीक है, अगर मार्शी प्लेसेस या स्टेगनेंट वाटर जो है जहाँ पे पानी कड़ा हुआ है, अगर हम उस पानी को पिए तो उससे मलेरिया नहीं होगा। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी प्लेसेस या मार्शेस डू नॉट कॉज मलेरिया। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया दैट इज मार्शेस, और ये क्या करते हैं? मलेरिया कॉज नहीं करते, डू नॉट कॉज मलेरिया। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्दर क्या क्या बातें ऑब्जर्व की गई। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट आ जाते हैं। ठीक है जी, जो कि क्या थे? जो कि एक फिजिशियन थे, और 1883 में वो क्या करते हैं? डिस्कवरी करते हैं किस चीज़ की? मलेरिया की कुछ ऑब्जर्वेशन की, और उनका नाम था ए किंग। ठीक है जी, ये उनका नाम था, ए किंग जो है उनका नाम था, और उन्होंने तकरीबन मलेरिया की डिजीज को लेके उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशन की। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं 20 ऑब्जर्वेशन, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी वो उसमें ये थी, जो कि मलेरिया से काफ़ी रिलेट भी कर रही थी, वो ये थी कि वो लोग जो कि बाहर सोते हैं। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं दैट इज, जो कि क्या करते हैं? सोते हैं, स्लेप्ट। ठीक है, कहाँ पे? आउटडोर। ठीक है, जो कि बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया ज्यादा होता है। ठीक है जी, बनिस्बत उन लोगों के जो कि कमरों में सोते हैं। इसके अलावा और किस में मलेरिया पाया जाता है जी? मलेरिया जो है उन लोगों में नहीं होता जो कि क्या करते हैं? जो कि सोते हैं अंडर द फाइन नेट्स। ठीक है जी, जो कि नेट्स में सोते हैं। ठीक है जी, फाइन नेट्स, क्योंकि नेट में जो है मच्छर जो है वो इंटर नहीं हो सकते। ठीक है, बनिस्बत उन लोगों के जो कि बगैर नेट के सोते हैं। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि उन लोगों को मलेरिया नहीं होगा जो कि स्लैब, जो कि सोते हैं कहाँ पे? नियर द स्मोकी फायर। ठीक है जी, स्मोकी फायर। ठीक है, तो उन लोगों को मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसकी स्पेलिंग जो है ये ठीक कर लेते हैं, दैट इज स्मोकी फायर। तो ये उन्होंने क्या की? उन्होंने ऑब्जर्वेशन की। अब हम क्या करते हैं? अब हम डिस्कस करते हैं कि उन्होंने हमारे पास जो है किस तरह इसको हाइपोथेसिस दी। ठीक है जी, अब हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, ठीक है जी, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होती है? हाइपोथेसिस हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, हाइपोथेसिस ये बनाई गई कि मॉस्किटो क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या करता है? वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, लेके जाता है किस चीज को? हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ट्रांसमिट। किस चीज को लेके जाता है जी? ये लेके जाता है प्लाज्मोडियम को। ठीक है, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को इसने ले लिया। अब क्या होगा जी? अब ये है कि हम ये कहते हैं कि मॉस्किटो जो है ये क्या है? मॉस्किटो जो है ये इन्वॉल्व है। ठीक है जी, क्या है? इन्वॉल्व है। ठीक है,
किस चीज में इन्वॉल्व है? मलेरिया के स्प्रेडिंग में, ठीक है, मलेरिया के स्प्रेड में इन्वॉल्व है। किस चीज में? स्प्रेड में, फैलाने में, किस चीज के? मलेरिया के। तो ये हमारे पास ये क्या हुई? ये हमारे पास हुई हाइपोथेसिस। इसके बाद जो है अब हम बनाते हैं डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन बनाते हैं। डिडक्शन क्या है हमारे पास? डिडक्शन जी हमारे पास ये बनी कि जो हमारे पास प्लाज्मोडियम है, ठीक है, वो क्या है? प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में मौजूद होगा, ठीक है जी। मॉस्किटो शुड बी प्रेजेंट, सॉरी, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, प्लाज्मोडियम जो है ये क्या है? ये मौजूद होगा किसमें? मॉस्किटो में। ये हमने लिख लिया, ठीक है, मच्छरों में मौजूद होगा। अब आगे क्या होगा? आगे ये है कि जो हमारे पास मॉस्किटो है, इट कैन गेट, अब मॉस्किटो को कहाँ से प्लाज्मोडियम मिलता है? ठीक है जी, लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास मॉस्किटो है उसको प्लाज्मोडियम कहाँ से मिलता है? ठीक है, लिख लेते हैं दैट इज प्लाज्मोडियम। उसको प्लाज्मोडियम मिलता है मलेरियल पेशेंट से, ठीक है जी। किससे मिलता है? मलेरियल पेशेंट से मिलता है, वो लोग जिनको मलेरिया होता है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की गई। अब हम वो एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं, ठीक है जी। ये जी हमारे पास आ गई एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था हमारे पास एक क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस, जिनकी तस्वीर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, तजर्बा है कि क्या वाकई ही हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है ये मच्छरों के थ्रू आता है, मॉस्किटोज के थ्रू आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोनाल्ड रॉस ने क्या किया। ये एक फिजिशियन थे बेसिकली, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने एक फीमेल एनोफ्लीज ली, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास फीमेल एनोफ्लीज है, जिसको मैं इनसर्कल कर देता हूँ, ठीक है जी। उन्होंने ये कहा कि जो फीमेल एनोफ्लीज है ये क्या करती है? ये बाइट कर देती है किस चीज को? मलेरिया पेशेंट को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये एरो ड्रॉ की है कि इस एनोफ्लीज ने क्या किया? इस मलेरियल पेशेंट को बाइट किया। जब बाइट कर लेती है तो उसके बाद ये क्या करती है? ये मॉस्किटो फिर फर्दर कुछ दिन तक प्लाज्मोडियम इसके स्टमक में रहता है, ठीक है जी। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कहाँ पे रहता है? उसकी स्टमक में रहता है, मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है अपने साइज में, ठीक है। और फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि ये मॉस्किटो फिर बाइट करता है किस चीज को? इस हेल्दी पर्सन को, ठीक है, जिसको हमने 2 के साथ लेबल किया, दैट इज 1, दैट इज 2, ठीक है। और फिर उसी बंदे को जो है मलेरिया हो जाती है, दैट इज स्टेप 3। फिर ये है कि उस वक्त ये सवाल उठाया गया कि हम ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पे नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास ये रोनाल्ड रॉस है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट क्या किया? डिजाइन किया, और एक दूसरा मच्छर लिया जिसका नाम था क्यूलेक्स, और उसने अलाउ किया कि वो एक ऐसी स्पेरो को बाइट करे कि वो क्या करे? कि वो मलेरिया की पेशेंट हो, ठीक है जी। और फिर उसने अलाउ किया कि उस मॉस्किटो जो है, जो क्यूलेक्स था, उसने दोबारा बाइट किया हेल्थी स्पेरो को, और हेल्थी स्पेरो को क्या हो गया? हमारे पास मलेरिया हो गया, ठीक है। तो इससे उसे पता चला कि वाकई जो हमारे पास जो मलेरिया है ये इस तरह होता है कि मॉस्किटो बाइट करता है किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको मलेरिया होता है, और फिर वही मॉस्किटो जब हेल्थी पर्सन को क्या करता है? बाइट करता है, तो उससे उसको भी मलेरिया हो जाता है। तो इस तरह उसने क्या किया? इस तरह उसने ये कहा कि ये क्या है बेसिकली हमारे पास? ये हमारे पास जब पता चला कि स्पेरो को ये कर सकता है, फिर ह्यूमन पे भी ट्राई किया गया और हमें इसके रिजल्ट्स मिले। इसके अलावा जो है उसने ये भी कहा है कि हर एक जो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्यूलेक्स है, यहाँ पे एनोफ्लीस है। तो ये है कि मतलब इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ये कहते हैं कि हर एक जो हमारे पास स्पीशी है किस चीज़ की? मॉस्किटो की, वो स्पेसिफिक होती है अपने होस्ट के लिए। वो स्पेसिफिक होस्ट में क्या करेगी? अपनी वो कॉज करेगी, जैसे मलेरिया कॉज करेगी। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि इसके स्टमक में जो है ये हमारे पास मल्टीप्लाई करता है, और फिर आ जाता है किस चीज़ में? इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, सिलावरी ग्लैंड होते हैं, उसमें आ जाता है क्या? प्लाज्मोडियम। और फिर जब उस हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो उसके ब्लड में इसकी ट्रांसफ्यूजन कर देती है। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो कि परफॉर्म किया किस ने? रोनाल्ड रॉस ने परफॉर्म किया, और हमें पता चला कि मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम से होता है, और प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफॉर्म करता है
इसको एक जो हमारे पास बीमार है उससे ये ट्रांसफॉर्म करता है हेल्दी पर्सन में। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में जी? आज हमने पढ़ा दैट इज़ नोन एज अ मोर ऑन स्टडी ऑफ मलेरिया, कि किस तरह मलेरिया जो है एक प्रॉब्लम है और किस तरह प्रॉब्लम क्या थी कि प्लाज्मोडियम किस तरह ह्यूमन बींग्स के ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा मोर ऑन स्टडी ऑफ मलेरिया के बारे में।